क्विक सिंगल्स की तैयारी कर लेते हैं। अब राजेश सातपुते जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। बताइए, क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? शेयर देखिए, कोफोर्स पे मेरी नजर है। बहुत ही क्लीन चार्ट है। और अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी ये कंसोलिडेट हो रहा था। 1920 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 1940 पे ये चल रहा है। तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 1920 पे, बाय करेंगे। मेरे हिसाब से इसका आज का टारगेट होगा करीबन 1980 से लेके 2000 का। सो कोफोर्स लुक्स गुड टू मी। कोफोर्ज हो गई ये राजेश जी की इस समय बाय ट्रेड। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल? गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक है ब्रिटानिया, जो मैंने परसों भी दिया था। ब्रिटानिया का बेस बहुत बढ़िया है, सेफ स्टॉक है। ट्रेड करें 5846 पर, टॉप लगाएंगे 5825 पर। करीब 20 रुपए का स्टॉक है। 5900 पॉसिबल है, उससे भी हायर जोन देखने को मिल सकता है। ब्रिटानिया सेफ स्टॉक। ब्रिटानिया अच्छा लग रहा है गाबा सर को, 0.5% के करीब करीब चढ़ता हुआ फिलहाल। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। आशीष बैती जी, आप क्या चुनेंगे? जी श्रेया जी, पॉलिसी बाजार पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल ये थोड़ा सा प्रेशर में जरूर था, बट ओवरऑल चार्ट का स्ट्रेंथ काफी अच्छा बना हुआ है और आज वापस इसमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1840 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1880 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, ये होगी आशीष जी की ट्रेड। शिवांगी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी बिल्कुल, क्विक सिंगल के लिए यहाँ पे मैं चूज़ कर रही हूँ आईटी स्पेस के स्टॉक में से परसिस्टेंट सिस्टम्स। ऑफ कोर्स एक रुपी डॉलर का जो मूवमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखेगा, बट परसिस्टेंट पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और अब ये हायर बेस को निकालते हुए दिख रहा है। और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन्स था अब वो सपोर्ट के तौर पे वर्कआउट कर रहा है। इवन ऑन द वीकली बेसिस हमने देखा है पिछले 8 हफ्तों से कंसिस्टेंटली सपोर्ट बेस बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है इस काउंटर में। सेक्टर में अच्छी एक मूवमेंट है, तो यहाँ पे एक अच्छे मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज परसिस्टेंट इज़ वन ऑफ द आउट परफॉर्मर। तो 6620 के टारगेट्स के लिए हम इसको नज़र में रखें, 3390 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, परसिस्टेंट सिस्टम हो गई ये आईटी से पिक शिवांगी जी को, और आईटी अच्छा परफॉर्म भी करता हुआ रुपए में कमजोरी की वजह से। अमित सेठ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, आपका कोई सिंगल क्या होगा? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। मेरा पिक रहेगा एलटीआई माइंड ट्री। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, ओवरऑल मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। लगभग 6207 का प्राइस है, से बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 6140 6140 का, और टारगेट्स रहेंगे 6350 के। एलटीआई माइंड ट्री ये हो गई आपकी पिक। रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? कि मेरी तरफ से ओएनजीसी रहेगा, जिसमें हम 240 के एसएल के साथ लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को, और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 243 एंड 244। चलिए, ओएनजीसी लेंगी रचना जी। अब एक आध स्टॉक और देखते हैं जरा। सनी जी, मिड कैप आईटी में आज अच्छा खासा बाइंग, अच्छी खासी बाइंग विजिबल है। यहाँ पर कोई पिक होगी क्या आपके? ये अनुज जी, आई थिंक मिड कैप आईटी से आई थिंक काफी बार डिस्कस भी हुआ है चैनल पर। जिस तरह से कोफोर्स परसिस्टेंट नो डाउट लीड कर रहे हैं पैक में इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ एज कंपेयर टू अदर पीयर्स। एट द सेम टाइम एक दो कंपनी के नाम और मैं जोड़ना चाहूंगा। वन इज बिरला सॉफ्ट, जहां हमने काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स देखे थे इस बार, और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। ये दोनों भी अगेन स्मॉलर आईटी कंपनीज हैं, जहां मुझे लगता है कि रिलेटिवली अर्निंग ग्रोथ बेहतर होते हुए नजर आ रही हैं। और जिस तरह से रुपी अभी डेप्रिशिएट हुआ है, एक यूजुअली एक थंब रूल होता है कि जब 1% रुपी डेप्रिशिएट होता है तो आईटी कंपनीज 40 से 50 बेसिस पॉइंट से मार्जिन एक्सपेंशन हम यूजुअली आईटी कंपनीज में आते हुए देखते हैं। तो रिसेंटली जो 4 या 5% का रुपी का डेप्रिसिएशन है, उसका बेनिफिट सभी आईटी कंपनीज में प्ले आउट होते नजर आएगा Q3 में। तो आई थिंक दैट इज प्लेइंग वेल फॉर द एंटायर आईटी पैक। आईटी सेक्टर भी फिलहाल अच्छा लग रहा है और करता भी अच्छा, लगभग 0.25% की तेजी के साथ आईटी एज स्पेस आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मेटल रखिएगा स्क्रीन पर। मेटल्स में भी आज बाइंग, और जाहिर तौर पर सीएनबीसी आवाज़ ने पहले आपको खबर बताई थी, इसकी वजह से हिंद कॉपर, वेदांता, साथ ही आपको नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी सभी में बाइंग नजर आएगी। और जिस तरीके से कॉपर कीमतें में 3% का उछाल आया है, बताया था सीएनबीसी आवाज़ ने आपको कि हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसे स्टॉक्स को आप रडार पे रखें, यहाँ पर एक उछाल देखने को मिल सकता है।
एक बार रखिएगा हिंदुस्तान कॉपर स्क्रीन पर, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। अमित सेठ जी, चेज किया जाए इसको? जी श्रेया जी, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है हिंदुस्तान कॉपर की। अगर हम बात करें एक अच्छे पुलबैक के बाद बाहर आ रहा है। जो लेवल्स अभी अवेलेबल है यहाँ पे भी चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 340 का, टारगेट्स हमारे 355 तक के रहेंगे। ओके चलिए, अब बहुत फ्लैट है मार्केट। एक बार हीरो मोटोकॉर्प जरा लेकर आइए इंटरडे चार्ट हीरो मोटोकॉर्प का। यहाँ पर अच्छा खासा मूव इस समय आपको दिखाई देगा 6300 पर इस समय हीरो मोटोकॉर्प। इसका 52 वीक हाई लो दिखाएंगे एक बार जरा मुझे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स में से एक रहा है। सनी जी, हीरो मोटोकॉर्प लगातार वन वे रैली के बाद अब क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? अनुज जी, आई थिंक काफी अच्छी रैली हमने देखी है। आई थिंक जो फेयर वैल्यू है कंपनी का तकरीबन 6600 6700 के आसपास का है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाय ऑन डिप की रणनीति थोड़ी बेहतर रहेगी हीरो मोटोकॉर्प में रिलेटिवली। अगर टू व्हीलर स्पेस में मुझे जहाँ बेटर अपसाइड लगता है उसमें टीवीएस मोटर और आयशर मोटर वेल प्लेस लगते हैं। स्पेशली टीवीएस मोटर जो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ भी दे रहा है कंसिस्टेंटली। तो हमें लगता है कि टीवीएस मोटर विल बी क्लोजर टू फेयर वैल्यू विल बी क्लोजर टू 3900 4000 के आसपास की फेयर वैल्यू रहेगी।